तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इसका टाइटल था ना कि इट्स अ लेजर टाइम, और काफ़ी अरसे से हम इस बात को प्रमोट करते थे कि अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा लेजर टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और लेजर टाइम की, डॉक्टर साहब इधर आ जाएं, लेजर टाइम की ना डेफिनेशन ये होती है कि जिसका कोई एजेंडा ना हो कोई भी। जैसे आपको याद, अपने दोस्तों के पास हम जाएँ ना, जाके तो कोई काम नहीं होता, जाके फिर बात शुरू कर दे, फिर बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो लेजर टाइम की ये डेफिनेशन है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ पहले फॉर्मल कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपने बारे में तो क्या, यानी इस काम के बारे में जिसको हम कुछ अरसे से कर रहे हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है विल बी जस्ट अ इनफॉर्मल टॉक, अगर आप कुछ भी उससे पूछना चाहें और अगर मुझे उसका कोई जवाब आता होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। देखिए, बात ये कि मैं डॉक्टर हूँ एक, और सारी ज़िंदगी मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा और सर्जरी करता रहा। आज भी मैं अभी 3 ऑपरेशन करके आया हूँ और ओपीडी करके आया हूँ। और मेरा सारा फोकस इसी बात पर था कि किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। बीच में मैंने फिर मास्टर्स किया मेडिकल एजुकेशन में, तो वो अपार्ट फ्रॉम सर्जरी पढ़ाने के बाद जो मेडिकल एजुकेशन है कि टीच द टीचर्स, तो उसमें फिर वो मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की फैकल्टी में चला गया, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के बाद फिर मैं हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में चला गया। फिर मुझे इत्तेफाक हुआ कि रॉयल कॉलेज जो है हमारा ग्लासगो, जहाँ से मैंने FRCS किया था, उनका भी मैंने मेंटरशिप की ट्रेनिंग की, तो उनका भी मैं मेंटर, ऑफिशियल मेंटर था। वो भी मेरी फील्ड जो थी वो लिमिटेड थी। जब मैं ये गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर हुआ तो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में ये ख़्याल था कि बुनियादी तौर पर माशरे के अंदर अगर कोई चेंज लाई जा सकती है तो वो चेंज लाने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि आप सब लोगों को खुशहाल कर दें। फ़र्ज़ करें आप लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर दें तो उससे एक चेंज आ जाएगी। आप तालीमी इदारे कायम कर दें, उससे भी चेंज आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनसे आप दरख्त लगा दें, ग्रीन कर दें पूरे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा सारा। लेकिन इस सारे के अंदर जो सेंटर है ना वो इंसान है खुद, और इंसान के अंदर जो सेंटर है ना वो उसका थॉट प्रोसेस है। हम सोचते कैसे हैं बेसिकली। आप इनसे जो मुख्तलिफ है ना वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि आपका थॉट प्रोसेस इनके थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है, और मैं आपसे मुख्तलिफ इसलिए हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मुख्तलिफ है। तो मैंने इस बात पर हमने बड़ा गौर किया कि हम अपने सोचने के अंदाज़ को अगर हम तब्दील कर देंगे तो उससे हम तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप इंसान की एक हैसियत देखें तो जितनी बनी नौ इंसान के अलावा जितनी और हयातियात हैं ना इस दुनिया के अंदर, जितने भी जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, जितने समंदरों की मखलूक है, जितने सारे हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो पैदा होते ही एक जेनेटिकली प्री डिटर्मिन्ड फेट के साथ पैदा होते हैं। मसलन एक घोड़ा आज पैदा हुआ है ना जी, आप पहले दिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये घोड़ा मैक्सिमम क्या अचीव करेगा, यानी उसका इतना कद होगा, उसके इतना वो होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतने साल ज़िंदा रहकर वो फिर यहाँ से दुनिया से चला जाएगा। इसी तरीके से हर चीज़ के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कभी भी हज़ारों सालों की तारीख़ों के अंदर अनलेस एंड अनटिल किसी ने स्पेसिफिकली उसको ट्रेंड किया हो घोड़े को, और वो एक अलग से कोई परफॉर्म कर सकता हो, वो उसके अंदर उससे ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा वो अपना कोई कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। लेकिन एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, दुनिया का कोई शख्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये आइंस्टाइन बनेगा, या ये कातिल बनेगा, या ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा आलिम बनेगा, वलीउल्लाह बनेगा, यानी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, हम बहुत अरसे से ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अरसे से हम ये कहते हैं, शुबाना भाई, बहुत अरसे से हम ये कहते हैं कि जो जेनेटिक्स है ना वो डिटरमिन कर देता है। पहले दिन पता लग जाता है कि जी आप अच्छे बनेंगे, आप बुरे बनेंगे। लेकिन ये इस बात का प्रूव है कि बुनियादी तौर पे जेनेटिक्स सिर्फ एक बीज प्रोवाइड करता है, मगर उस बीज ने एक बड़ा दरख्त बनना है कि नहीं बनना, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे जेनेटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक नर्चर के साथ है। जिस तरह की हमारी तरबियत होगी, जिस तरह का हमें माहौल होगा, तो उसमें से वही एक शख्स जो है वो आइंस्टाइन बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, और कुछ भी नहीं बन सकता, और एक आम यानी एक एनिमल लेवल के हिसाब से ज़िंदगी गुजार के यहाँ से जा सकता है। तो इसलिए मैं ये बात बड़े अरसे से सोचता था कि मेरी अपने लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि मैं रोज़ाना देखूं कि मैं ग्रो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं ग्रो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा।
अच्छा, अब ग्रो करने, अब हम में से हर शख्स कोशिश कर रहा है ग्रो करने की, आई एम श्योर हम सारे के सारे लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ से जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं उनके अंदर अगर बहुतात हो जाएगी तो इसका मतलब है ग्रोथ है। जैसे फ़र्ज़ करें किसी की एक दुकान है, उसकी 4 दुकानें हो जाएंगी तो वो ग्रोथ है। इसी तरह एक आदमी है, वो उसके बच्चे जो हैं वो चारों के चारों पढ़ के डॉक्टर बन गए तो वो ग्रोथ है। उसके बाद छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी हुई तो ग्रोथ है। लेकिन जब हमने गौर किया बहुत तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि बुनियादी तौर पर ग्रोथ ये हमारी सिर्फ फिज़िकलिटी की ग्रोथ है, लेकिन हमारी एज अ जावेद इकबाल, एज आपका जो भी नाम है, हमारी जो डायमेंशंस हैं ना वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है। और जो फिज़िकल ग्रोथ है वो फिज़िकल ग्रोथ लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ रहेगी नहीं, क्योंकि हम जितना मर्ज़ी अचीव कर लें एंड यही होगा कि एक फट्टा होगा, उस फट्टे पे डाल के हमें नहलाया जा रहा होगा और नहला के कह रहे होंगे कि ज़रा देर हो गई है, जल्दी, ज़्यादा देर तक मैयत को इंतज़ार नहीं कराना होता। अच्छा, अब ये है बुनियादी तौर पे हमारा एंड। तो जो भी हम फिज़िकलिटी में ग्रोथ करेंगे वो बुनियादी तौर पर उस फट्टे पे जाके ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमारी ग्रोथ के जो दूसरे डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा अहम है। कोई ये नहीं कह रहा कि फ़िज़िकल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, फ़िज़िकल डायमेंशंस को वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका उतना की हिस्सा होना चाहिए जितना कि फ़िज़िकलिटी डिमांड करती है, जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, जिसकी लाइफ आसानी के साथ हमारी गुजरे उस हद तक। हमारी जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा इंटेलेक्ट है। अगर हमारी ग्रोथ सिर्फ फिज़िकल हो रही है तो हम सिर्फ 25% ऑफ आवर डायमेंशंस उनको एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरी हमारी इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट वो है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कितनी करते हैं। जब मसाइल होते हैं तो मसाइल को हल करने के लिए कितना तेज़ी से हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं, लड़ाइयों झगड़ों को हम किस तरीके से डील कर लेते हैं। जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मैं जहानत के साथ कैसे कर लेता हूँ, ये हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। अगर हम ये भी करते हैं तो हम 50% बुनियादी तौर पर अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी जो डायमेंशन है वो हमारी इमोशनल डायमेंशन है। और इमोशन जो है वो हमारे इंटेलेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटेलेक्ट से मुराद है ख्याल, और ख्यालात का जो शेडो होता है उसे हम कहते हैं इमोशन। इमोशन जो डिफ़ाइन किया जाता है, इमोशन इज़ डिफाइंड एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। आप मेरे बारे में, आपके दिल में अगर मोहब्बत का जज्बा आ रहा है ना, एक रिस्पेक्ट का जज्बा आ रहा है, एक प्यार का जज्बा आ रहा है, आपके ख्यालात मेरे पे आ रहे हैं, तो आपके जज्बात उसके मुताबिक ही होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके दिल में मेरे बारे के अंदर कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है तो आपके इमोशन उसके हिसाब से नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये जो हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल है ना, ये हमारी तीसरी ग्रोथ है। और जो चौथा डायमेंशन है वो हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है। क्योंकि पहले तो ये बात ना हम सिर्फ अपने मजहबी हवालों से ही इसका जवाब तलाश करते थे, मगर अब साइंस के हवालों से हमें इस बात का पता है कि हमारी पर्सनैलिटी के एक चौथी डायमेंशन है जिसको फिज़िकल लॉज के तहत हम मैयर नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमारी जो 5 हिस्से हैं ना सर, यानी हमारा देखना, सुनना, ये जो हवासे खमसा कहते हैं, इसके ज़रिए जिस चीज़ को हम परसीव कर सकते हैं वो हमारी ये 3 डायमेंशन को तो परसीव कर सकते हैं, मगर हमारी जो चौथी डायमेंशन है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं वो इन सेंसेस से नहीं कर सकती। उसके लिए कोई अंदर की आँख एक और चाहिए, उसके लिए अंदर एक और कैफियत चाहिए, एक और जज्ब चाहिए, और उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारी ग्रोथ होती है, असल में ये जो है ना हमारी योगिक साइंसेस जिसको कहते हैं, या जो ये वाली फ़िलॉसफी है जो ईस्टर्न स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी है, उसके हिसाब से उसको बॉडी एनर्जीज़ कहते हैं। कि हमारे अंदर दिल चल रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये हो रहा है, इस तरह हमारे दिमाग के अंदर सर्किट चल रहे हैं, वो इंटेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे अंदर केमिकल बैलेंस ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, लड़ाई आ रही है, नफरत आ रही है। लेकिन हमारे अंदर एक एनर्जीज़ हैं जो काम कर रही हैं, और उसको साइंस ये कहती है वो जो एनर्जीज़ का बैलेंस है, उस बैलेंस की बुनियाद पर हमारा रिलेशनशिप हमारी अपनी ज़ात से निकल कर हमारे जो इर्द गिर्द पूरी कायनात है उसके साथ बन जाता है। यानी एक वननेस क्रिएट हो जाती है, और उसी का नाम वहदानियत भी है, उसी का नाम वहदत भी है, उसी का नाम यूनिटी भी है। तो वो जब क्रिएट होती है तो आदमी का लेवल जो है वो ऊपर होना शुरू हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल। तो जो हमारी एफ़र्ट है ना सर, वो ये है, और वो मेरी एफ़र्ट जो है वो है अपनी ज़ात की ग्रोथ के लिए, कि इस सारे प्रोसेस को समझते हुए मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मैं ये चारों डायमेंशन में ग्रो करके जाऊं।
और ये हम सब की बुनियादी ज़रूरत है। जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी या हमारी ग्रोथ स्टंटेड होगी और सिर्फ एक डायमेंशन में होगी तो हम फुलफिल्ड लाइफ नहीं गुजारेंगे। जब हम जाएंगे ना तो हम अपनी ना जिसे कहते हैं रज के नहीं गुजारेंगे, जो ज़िंदगी का रज है ना वो हमें नहीं मिल सकता। तो ये मैं गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद डेली के हिसाब से ना ग्रो करूँ अपने प्रोसेस के लिए। लेकिन ये जो सेल्फ ग्रोथ का प्रोसेस है ये दिया जलाने की तरह होता है। तो दिया तो मैं अपने लिए जला रहा हूँ, लेकिन जब दिया जलता है ना तो रोशनी फिर साथ में भी खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटी सी मैं आपके साथ इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू करना चाहता था और मेरे ख़्याल में मैं इसको अपने लिए समझता हूँ कि ये है, तो फिर जो मेरे प्यार करने वाले, मेरे दोस्त मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ भी मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब भी कोशिश करें और रोज़ाना के बुनियाद पर देखें कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ। और एक छोटा सा क्राइटेरिया बना के देख लें। आज सुबह हुई थी ना सर, सुबह आप उठे, आज रात को आप सोएंगे, सोने से पहले देख लें कि मैं फ़िज़िकली कितना ग्रो किया। अच्छा, फ़िज़िकली का प्रॉब्लम यह है कि अब ये बच्चे तो सारे, आप सब तो अक्सर कह सकते हैं कि ग्रो, अब मैं तो डिटीरियोरेटिंग फेज़ में हूँ। तो अगर हम मेंटेन भी रख लें ना, अपनी इसको मेंटेन भी रख लें, तो हम कहेंगे कि मैं फ़िज़िकली ग्रो कर रहा हूँ। यानी मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँ, मैं ओवरवेट ना हूँ, मैं अपने खाने का ख्याल रखूँ, मैं अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखूँ और मैं जंक फूड कोई ना खाऊँ, मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज करूँ। और आज का सारा दिन मुझे सर में दर्द नहीं हुआ, मुझे बुखार नहीं हुआ, मैंने वो तो समझो कि नींद मेरी पूरी हो गई, तो मैंने फ़िज़िकली बहरहाल ग्रो किया। दूसरा, हर रोज़ शाम को देखने की मैं इंटेलेक्चुअली ग्रो किया कि नहीं किया, मेरी जहानत में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कितनी नई चीज़ें सीखी, मैंने कितनी नई किताबें पढ़ी, मैंने कितने नए आइडियाज़ सीखे। अब ये इसके ऊपर एक के ऊपर महीनों हम बात कर सकते हैं, तो मैं एक आउट। और तीसरा हम ये देखें कि मैं कितना ज़्यादा इमोशनली ग्रो हुआ, यानी मेरा गुस्सा कितना कम हुआ। अगर आप एक लफ्ज़ में कहें ना इमोशनल ग्रोथ, तो वो ये है कि मेरे अंदर गुस्सा कितना कंट्रोल हुआ, गुस्सा आना मुझे कम हुआ कि नहीं हुआ, और चीज़ों को मैंने तहम्मुल के साथ और टॉलरेंस के साथ करना सीखा कि नहीं सीखा। और चौथा ये है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो किया कि नहीं किया, यानी कि मेरी पर्पज़ ऑफ लाइफ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बस मेरी तरफ से ये इंट्रोडक्शन थी।